हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल 100% मैथमेटिक्स में दिल से स्वागत करता हूं। कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे टर्मिनेटिंग वैल्यू आई थी जिस भी इक्वेशन की, उनके हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं, यानी कि शांत आवर्ती वालों के दशमलव प्रसार निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था, इस फर्स्ट पार्ट का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए थे, तो इसीलिए अब इसको टर्मिनेटिंग है तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 13 बाय में 3125 था। इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हमारे पास आए थे 5 की पावर 5, यानी इसका एलसीएम लेके जब फैक्टर बनाए तो 5 की पावर 5 हमारे पास आया था। यहाँ मैं अब 5 की पावर 5 है तो मैं यहाँ पर 2 की पावर भी 5 लगा लेता हूँ। अगर नीचे 2 की पावर 5 लगाएंगे तो ऊपर भी 2 की पावर 5 लगानी पड़ेगी। इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। नीचे जितनी जो नंबर पावर सहित हमने लिया है, ऊपर भी हमें वही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमें 5 और 2 के पेयर चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हमने 5 और 2 के पेयर यहाँ पे अपने बनाए हैं। तो आगे अगर इसे करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, मीन्स 2 हमारा 5 टाइम्स है, बाय 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है। अलग अलग लिखने की बजाय 5 मल्टीप्लाई 2 सारे की पावर 5 हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 की हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 416। बाय में 5 मल्टीप्लाई 2, 10 की पावर हमारे पास आ गई 5, 416 बाय 10 की 5 मीन्स 10 हमारे पास 5 टाइम्स है। अलग अलग 10 लिखने की जगह हम लोग 10 की पावर 5 है तो 1 के बाद 5 0 हम लोग लगा लेते हैं। नीचे 5 0 है तो यहाँ पीछे से 5 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। अभी हमारे पास 3 ही डिजिट है, 6 1 4 हमारे पास है। खाली डिजिट के लिए हम लोग 0 फिल कर लेते हैं। अब हमारे 5 डिजिट होगी, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पर फिर से 0 लगा लेते हैं। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नंबर सेकंड, 17 बाय में 8। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 8 के जो फैक्टर बनाए थे, 2 की पावर 3 हमारे पास फैक्टर आते हैं। अब यहाँ भी मुझे नीचे की 10 की सीरीज बनानी है, तो उसके लिए यहाँ 5 की पावर 3 से कर लेंगे। 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारे पास। तो जो जितनी 2 की पावर दी हुई है उतनी 5 से हमने ले ली। अगर नीचे 5 की 3 से हम कर रहे हैं तो ऊपर भी हम लोग 5 की 3 से करेंगे इसको। तो ये हमारा आ जाता है 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 हमारे पास 3 टाइम्स है, बाय 2 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 हम लोग कर लेते हैं और इस सारे की पावर हमारी 3 लिख लेते हैं कॉमन। 17 की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की हम लोग अगर करते हैं मल्टीप्लाई 17 से, 7 5 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 1 जा 7 और 1 8, 1 5 2 1, 5 7 5 12, 9 2 11 और ये हमारा आ जाता है 21 25। तो
2125 ऊपर की हमारी मल्टीप्लाई आती है। 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 3 मीन्स 2125। बाय में पावर 3 है तो 1 के बाद 30 हम लोग लगा लेते हैं। पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल का यूज हो जाएगा 21.2। ये हमारा सेकंड आ जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। 15 बाय में 1600 था हमारे पास। यहाँ पर इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। 5 की टेबल पे करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कैरी के 1, 5 2 जा 10, 5 0 0। तो ये हमारा आ जाता है 3 बाय में 320। अगर 320 के हम लोग एलसीएम लें, 320 का एलसीएम 2 से हम लोग करते हैं इसको, फिर 2 से हमारा होगा, फिर 2 से हमारा होता है, फिर 2 से होगा, फिर 2 से है और लास्ट में एक 5 से हमारा हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 320 के जो हमारे पास फैक्टर आते हैं 2 की पावर 6 मैं लिख सकता हूँ, 6 टाइम है 2 फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 1 टाइम है तो 5 लिख दिया हमने 1 टाइम। 2 की पावर 6 और 5 हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। अब 5 में हमारे पास कितनी पावर की कमी है? 5 की पावर 1 ही यहाँ मानी जाएगी, तो हमें 5 की पावर भी इतनी ही बनानी है। उसके लिए हम लोग 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 5 से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है। तो इस प्रकार से आगे करते हैं हम इसे। 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 हमारे पास है, यानी कि 5 हमारे पास 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा अब हो जाता है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की 1 और 5 थी, तो ये 5 की पावर भी हमारे पास 6 हो जाता है। आगे हम लोग करते हैं आपस में इनकी मल्टीप्लाई लेंगे और नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की हम लोग 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। 625 की अगर हम लोग 5 से करते हैं 625 कि 5 3 जा 15 ही लेते हैं इकट्ठा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75 कैरी किए 7, 15 2 जा 30, 30 में 7 ऐड करके 37 कैरी किए 3, 15 6 जा 90 और 3 ऐड करेंगे तो 93 आ जाता है हमारा। मीन्स 9375 हमारे पास मल्टीप्लाई आती है, 9375। बाय में आ जाता है हमारा 2 की भी पावर 6 है और 5 की भी पावर 6 है, तो दोनों की अलग अलग पावर लिखने की जगह इकट्ठा इनको कॉमन लेकर पावर कॉमन ले ली जाती है। 9375 बाय 5 2 जा 10, 10 की पावर 6 मीन्स 9375 बाय में 10 की 6 मतलब 1 लगा के हमने 6 0 साथ में लगा लेनी है। अब नीचे हमारे पास 6 0 है, मीन्स इस नंबर में पीछे से 6 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। 5 7 3 9 4 डिजिट ही होगी खाली, बाकी डिजिट 5th डिजिट 0 से फिल करेंगे और 6 डिजिट भी 0 से फिल करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और सामने एक 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया।
अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पार्ट इसका। क्वेश्चन 15 बाई में 1600 था हमारे पास। यहाँ पर इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। 5 की टेबल पे करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कैरी के 1, 5 2 जा 10, 5 0 0। तो ये हमारा आ जाता है 3 बाई में 320। अगर 320 के हम लोग एलसीएम लें, 320 का एलसीएम 2 से हम लोग करते हैं इसको, फिर 2 से हमारा होगा, फिर 2 से हमारा होता है, फिर 2 से होगा, फिर 2 से है, और लास्ट में 5 से हमारा हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 320 के जो हमारे पास फैक्टर आते हैं, 2 की पावर 6 मैं लिख सकता हूँ, 6 टाइम है 2 फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 1 टाइम है, तो 5 लिख दिया हमने 1 टाइम। 2 की पावर 6 और 5 हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। अब 5 में हमारे पास कितनी पावर की कमी है? 5 की पावर 1 ही यहाँ मानी जाएगी, तो हमें 5 की पावर भी इतनी ही बनानी है। उसके लिए हम लोग 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 5 से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है। तो इस प्रकार से आगे करते हैं हम इसे। 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 हमारे पास है, यानी कि 5 हमारे पास 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा अब हो जाता है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की 1 और 5 थी, तो ये 5 की पावर भी हमारे पास 6 हो जाता है। आगे हम लोग करते हैं, आपस में इनकी मल्टीप्लाई लेंगे और नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की हम लोग 5 से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 625। 625 की अगर हम लोग 5 से करते हैं, 625 कि 5 3 जा 15 ही लेते हैं इकट्ठा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75 कैरी किए 7, 15 2 जा 30, 30 में 7 ऐड करके 37 कैरी किए 3, 15 6 जा 90 और 3 ऐड करेंगे तो 93 आ जाता है हमारा। मीन्स 9375 हमारे पास मल्टीप्लाई आती है, 9375। बाई में आ जाता है हमारा 2 की भी पावर 6 है और 5 की भी पावर 6 है, तो दोनों की अलग अलग पावर लिखने की जगह इकट्ठा इनको कॉमन लेकर पावर कॉमन ले ली जाती है। 9375 बाय 5 2 जा 10, 10 की पावर 6 मीन्स 9375 बाय में 10 की 6 मतलब 1 लगा के हमने 6 0 साथ में लगा लेनी है। अब नीचे हमारे पास 6 0 है, मीन्स इस नंबर में पीछे से 6 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। 5 7 3 9 4 डिजिट ही होगी, खाली बाकी डिजिट 5th डिजिट 0 से फिल करेंगे और 6 डिजिट भी 0 से फिल करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और सामने एक 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पार्ट इसका। अब 6th हमारा हो गया 23 बाय में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 हमें दिया हुआ है, तो 5 की पावर 2 हमारे पास 5 की कमी है, जिससे कि 5 की पावर 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हमें यहाँ भी 5 की पावर 3 चाहिए। उसके लिए हम लोग सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसकी कोई पावर नहीं लगी होती, मीन्स उसकी पावर 1 है। तो यहाँ 5 की पावर 1 और 2 5 की पावर 3 हो जाएगा।
2 की पावर भी 3 है, इक्वल 23 मल्टीप्लाई 5 बाय में 2 की पावर 3, और अब हमारी 5 की पावर भी 3 हो जाती है, इक्वल 23 की 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी किए 1, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया हमारा। बाय में 2 मल्टीप्लाई 5 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, सारे की कॉमन पावर ले लेते हैं हम लोग 3, इक्वल 115 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, उसकी पावर हमारे पास हो जाती है 3। तो 115 बाय में 10 की पावर 3 का मतलब 1 के बाद हमने 3 0 लगा देनी है। अब नंबर के बाद नंबर 3 0 है हमारे पास, ऊपर 3 डिजिट छोड़ के पीछे से हम लोग दशमलव लगा सकते हैं, और साथ में हमने 0 लगा दी। तो ये हमारी बन गई है 0.115, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। पार्ट 6 बाय में 15 भी हमारा टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हमारे पास आ जाता है 2 बाय में 5। अब 5 की पावर 1 है तो नीचे 2 और हमें चाहिए, रैशनलाइज कर लेंगे। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, नीचे आ जाएगा हमारा 10। 10 वाली डिजिट ही हमें चाहिए थी, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 9th की वैल्यू हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम कटिंग करके छोटा बना लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये आ गया 7 बाय में 10। नीचे 1 0 है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा के 0 फिल कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाता है। दैट्स ऑल।